बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे वेलकम कहते हैं। और आज क्या है जी, जश्न आज़ादी। तो इस जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ुद बनाइए केक घर में, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें और उसकी सालगिरह मनाएं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 6 अदद अंडे और एक हम बड़ा सा पाइनएप्पल केक बनाएंगे। आप भी बनाइए और इसको एंजॉय करें। तो ये देखिए जी, हमने अच्छे से इसकी बीटिंग कर लेनी है एग्स वाइट की, और सेपरेट हम रख लेंगे एग्स योक को। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपके केक को फ्लफ़ी बनाता है और बहुत सॉफ्ट बनाता है। अब हम साथ साथ इसमें शुगर ऐड करें। एक पाव के हिसाब से आप इसे याद रखें। 250 ग्राम यहाँ पे मैदा जाएगा, कैस्टर शुगर जाएगी यानी कि पिसी हुई चीनी, और उसी हिसाब से 6 अदद अंडे जाएंगे। और अब यहाँ पे हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे अंडों की जर्दियों में। इससे स्मेल नहीं आती, हीट नहीं आती। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वनीला एसेंस ऐड नहीं करती, लेकिन जैसे आजकल गर्मियाँ हैं और स्मेल ज़्यादा आने लग पड़ती है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब यहाँ पे देखिए जी, अच्छे से आप मैदे को छानें। ये एक टिप है जिससे बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट होता है आपका केक। तो इसको हम 3-4 दफ़ा 6-7 दफ़ा करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसी में हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, इट मीन्स कि 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और वो भी हमने साथ ही छान लिया है। इसके साथ ही हम इसे मज़ीद टेस्टी बनाएंगे और उसमें हम थोड़े से काजू बादाम डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम इसको दरदरा सा आपके सामने ही मैं इसे कूट रही हूँ। आप इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन इसका पाउडर मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसको दरदरा रखिएगा। अब इसका तरीका ये होगा कि इतना ही जो आपने अगर 2 टेबल स्पून लिए हैं या 1 टेबल स्पून ले रहे हैं, तो आप उसमें से मैदे को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर इसको ऐड करेंगे और इस छने हुए में अच्छे से मिक्स करेंगे। सेपरेटली उसको नहीं डालेंगे लिक्विड में, इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे ताकि वो नीचे पैदे में बैठ ना जाए और उसका टेक्सचर ख़राब ना हो। तो देखिए, इसको सॉफ्ट हैंड के साथ, जैसे इसको मैं आपको बिल्कुल स्लो करके दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, और इसी तरह जितना मैंने इसको स्पीड में रखा है इस तरह आप इसको लाइटली मिक्सअप करेंगे। आप अपने हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम मिक्सचर को आप अब इसको मिक्सअप करें बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ और एंटी क्लॉकवाइज से चलाएं। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं तो उसको कहूँगी कि आपने होल टेक्सचर को इस तरह सॉफ्टली करना है। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो हल्का हल्का भी देखिए बीटर भी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसको स्पीड अप कर दूँगी, लेकिन ये अब ये देखिए कैसे आपने करना है। ये इतना आपने इसको सॉफ्टली रखना है। स्पीड इसमें जो आप देखेंगे वो यहाँ पे वीडियो की स्पीड होगी। अब यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, वो भी यहाँ पे हम 250 ml ऐड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये रेकमेंड करूँगी कि आप इसको 250 से थोड़ा सा अबव ऐड कर लें, 260 ऐड कर लें तो ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून दही का भी ऐड किया है और मलाई भी ऐड कर लिया, और आप 1 टीस्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये सॉफ्ट बनता है, ये इसकी टिप है। ये तो आप अच्छे से इसको मिक्सअप करें। और यहाँ पे हम पैन रेडी कर रहे हैं, ग्रीस करें ऑयल के साथ, बटर के साथ, जो भी आप यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बटर पेपर की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। आप यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, मैदा लगाएंगे और उसको तमाम पे फैला देंगे और बाकी डस्ट आउट कर देंगे। और यहाँ पे अब इसे हम टैप करेंगे लाइट हैंड के साथ, सॉफ्ट हैंड के साथ तमाम आमेज़ा इसमें डालें। मोल्ड जो है ये बॉटमलेस है, आप इस तरह का सांचा भी ले सकते हैं और नॉर्मल सांचा भी ले सकते हैं और उसको भी निकालना बहुत इजी होगा। तो अब हम देखिए इसको टैप करेंगे, इससे ये इसमें से बबल साइड पे हो जाते हैं, बाकी हम इसको हम रिमूव कर देंगे। और यूँ देखें हमने प्रीहीट किया है अवन अपना 200 से 220 डिग्री पे आप इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता चला जाता है आपकी गैस ओवन में हीट का प्रॉब्लम होता है तो उसको भी साथ में मैंने रेडी रखा। अब ये देखिए जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा इसने तकरीबन 40 मिनट्स लिए हैं
और आप इसे नाइफ से भी चेक कर सकते हैं और टूथपिक से भी, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। और देखिए कितना हमारा ये नीट निकला। इसको मैंने इसी तरह कवर कर दिया एक लिड के साथ। और अब यहाँ पे हम क्रीम रेडी कर रहे हैं। बहुत अंत की गर्मी थी बहुत शदीद गर्मी थी। मैंने यहाँ पे कलर भी रखा इसकी डेकोरेशन के लिए। पाइनएप्पल टिन भी आ गया, आप डबल टिन भी इस्तेमाल करें। और ये देखें तमाम डेकोरेशन की चीज़ें, लेकिन इसमें कलर मैं ऐड करने की ज़रूरत नहीं कर सकी। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने 2 विपिंग क्रीम के पैकेट्स लिए हैं और उनको हम विप कर रहे हैं। बहुत अच्छी विप हो गई, बड़ी ज़बरदस्त सी विप होगी, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि ये बार बार मेल्ट डाउन हो रहा था। इवन इसको मैं यहाँ पे फ्रीज़र में बार बार रख रही थी, सेटल कर रही थी, और रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइस रखी। आप टिप्स अपने सामने रखिएगा। और एक बाउल में मैंने आइस भी ली और उसमें साथ में मैं इसको नीचे से रखती रही कि ये इसकी जो है स्टिफनेस ख़राब ना हो। लेकिन इसमें मैंने एक ये चीज़ की कि आप इसको मत ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे आइसिंग शुगर में ऐड कर रही हूँ। मैं आपको कहूँगी अगर गर्मी शदीद हो तो आप इसको सिंपली इसको विप करें, आइसिंग शुगर को इस्तेमाल मत करें, इसको और मेल्ट डाउन कर देती है। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा है, इसको हमें कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ा और ये कितना नीट हुआ। और यहाँ पे इसको हम सिंपली कट कर लेंगे सेंटर में से। अगर आप न्यू बेकिंग में हैं तो आप 2 पैन्स में इसको रखें। और इसके 2, ये देखिए कितना अच्छा हमारा स्पंज रेडी हुआ है। और आप इसको अगर न्यू बेकर हैं तो आप इसको 2 मोल्ड्स में बेक करें। और अब यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करें, या जो आपके पास पाइनएप्पल टिन है उसमें जो सिरप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप गरम मत लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे या ठंडा दूध इसमें यूज़ करें तो ये बड़ा सॉफ्ट सा आपका केक रेडी हो। तो हम तमाम को यहाँ पे सॉफ्ट कर लेंगे। साथ साथ ये देखिए मैं सिरप भी डाल रही हूँ, पाइनएप्पल के कुछ चंक्स ऐड करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे हम क्रीम ऐड कर रहे हैं। आप क्रीम ज़्यादा लीजिएगा, थोड़ा मैंने बड़ा केक बना लिया। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट इसमें यहाँ पे 800 ग्राम तक आप क्रीम ऐड करें, अगर आपने कुछ मज़ीद डेकोर करना है, ताकि गर्मी की वजह से बार बार जो मेल्ट डाउन होती है वो भी ना हो। अब यहाँ पे हम इसमें मज़ीद दूध, इसके जो सेकंड इसमें लेयर है उस पर हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखते जाएं जी, सॉफ्ट बनेगा, बड़ा ही फ्लफ़ी होगा, लेकिन इतना दूध मत डाल दीजिएगा कि ये बिल्कुल ही भीग जाए और आपके लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्रीम ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर दोबारा से सेकंड लेयर पे, और अच्छे से इसको मर्ज करें, साइड्स पे भी करें। आप यहाँ पे परचम भी बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैस्टर शुगर हरगिज़ ऐड मत कीजिएगा। और गर्मी में इस तरह भी अगर आप बना लेते हैं तो ये भी माशाल्लाह एक बड़ी आपकी एक एफ़र्ट होगी जो आप अपने जश्न आज़ादी के मौके पे करेंगे। आप ये बनाएं, कुछ और मीठा बनाएं, लेकिन ज़रूर कुछ बनाएं इस जश्न आज़ादी पे। और बच्चे जैसे घर में झंडियाँ लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो इससे हम अपने मुल्क के साथ अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार करते हैं। एक छोटी सी अपनी काविश होती है और अपने घर के बच्चों को एक तरबियत का एक अंदाज़ होता है कि हमने कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, कैसे हम उसको सजा सवार के अपने मुल्क के साथ अपनी वफ़ाओं का इजहार करते हैं और उन कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं जो इस वक्त पे दी गई। अब यहाँ पे देखिए जी, हम ये कुछ नोज़ल्स ले रहे हैं, आप कोई भी अपने पसंद की ले सकते हैं। और कोशिश तो थी कि 2-3 यहाँ पे स्टाइल बनाएं, लेकिन बार बार उसके मेल्ट डाउन होने के साथ ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ भी जो है मेल्ट हो रही थी। तो आप इन टिप्स को है सामने रखिएगा। और यहाँ पे हम देखें जी, साइड पे हम स्क्रबर से इसको सेट करेंगे और इस तरह हम छोटे छोटे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे फ्लावर्स बन गए। और यहाँ पे हमने सिंपल फ्लावर इसमें ऐड कर दिए। तो आप इस तरह इसको डेकोर करते जाएंगे और सेटल करते जाएंगे। इसमें आपको एक टिप दूंगी, आप इसमें बैग के लिए जो आप यूज़ करें साथ में ग्लास रख लें तो इसको डालना क्रीम को इजी हो जाता है और ये बहुत अच्छे से इसमें बैग में आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स बनाने थे वो फिर बहुत ही मेल्ट होने लग पड़ा और कुछ लाइटिंग की भी गर्मी थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से बेस उसकी कर दी है नीचे और एक किस्म का उसको मैंने यहाँ पे एक टच दे दिया है
थोड़ा सा लेयर्स का। तो यहाँ पे हम पाइनएप्पल चंक्स रखेंगे, एक चेरी लगा देंगे और यूँ हमारा माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक रेडी हो गया। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए, हमारे मुल्क को ढेरों तरक्की और कामयाबी नसीब फ़रमाए और हकीकी आज़ादी की तरफ हमारे कदम को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे हम ये देखें बॉल्स भी लगा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए ढेरों दुआएं। और आप ये सालगिरह पे भी बनाएं, अपनी सालगिरह पे बनाएं, मुल्क की सालगिरह पे बनाएं, कोई भी आप खुशी सेलिब्रेट करना चाहें तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। बहुत ही यमी बनेगा, टेस्टी बनेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये आपका चैनल है, इसका ख्याल रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। और उम्मीद है आप उर्दू दी लैंग्वेज को भी विज़िट करते होंगे। तो अब इजाज़त का वक्त, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।